सुधांशु जी क्या घुमा देते? देखिए मैं मानता हूं प्रियंका जी, मैंने अगर एक चीज झूठ बोली हो तो आपको चुनौती देता हूं, स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। अब जो आपने आंशिक झूठ बोला वो मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा दिल्ली में सबसे कम है। अरे भाई, दिल्ली में आधी ज्यादा चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ऑल बिग हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, आधी ज्यादा रोड सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एयरपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सारा वो। और सुनिए, ज्यादातर इंप्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के। आपने मेटल पे बोलिए, इसीलिए पंजाब में आप लोग पूरा डिबेट नहीं देखिएगा, फिर डिबेट कैसे समझा आएगा किस बात पर हो रहा है। आज का डिबेट सुधांशु त्रिवेदी और प्रियंका कंकड़ सपा के प्रवक्ता वीडियो पूरा देखिए, मजा आने वाला है। बैगन चलो भाई आइए देखते हैं, मजा आएगा। हॉस्पिटल 768 बेड्स अभी देख लीजिए सर। अरे भाई बैठ कर एक बड़ा हॉस्पिटल बताइए ना जो सरकार ने बनाया, और एक बड़ी इंडस्ट्री जिसने जॉब क्रिएट किया। बताइए एक बताइए सर। सब तो अगल बगल हो रहा है, गुड़गांव में, नोएडा में, फरीदाबाद में, वहां से जॉब क्रिएट। अच्छा, फिर बता दीजिए, अगर दिल्ली में इंडस्ट्री नहीं है तो दिल्ली में पोल्यूशन के लिए रिस्पांसिबल कौन है? अगल बगल क्या हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये आपने बड़े तरीके से वील्ड सर, हमने ईवी, कोई बात नहीं, पंजाब का बताइए ना जहां आपकी एब्सोल्यूट सरकार है टोटल। आज मैं बताता हूं आपको पंजाब में कितना था इन्वेस्टमेंट। बायोमास प्लांट्स लगे सर, 23,000 करोड़ रुपए था अमरिंदर सिंह के जमाने में। आज 3,500 करोड़ रुपए आ गया है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट। दर्शकों, ये आप देख रहे हैं अनुराग जी सर, 2 साल में ये ऐसी बहस ही हो जाए ना संसद में, ऐसी ही बहस हो जाए संसद में कि विपक्ष पूछ रहा है सत्ता से, सत्ता जवाब दे रही है, फिर विपक्ष काउंटर कर रहा है, फिर सत्ता जवाब दे रहा है। ये भी नहीं होता है, बेसिक नहीं हो रहा है पार्लियामेंट में। अनुराग जी, ये इसलिए वो इसलिए यहाँ हो डिबेटों में हो जा रहा है, संसद में नहीं हो रहा है। अमेजिंग कि सुधांशु, क्योंकि यहाँ पे वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ डिबेट चल रही है और हम लोग आप चलाने दे रहे हो, इसलिए चल रही है। आप हल्ला मचा के खत्म कर दोगे तो खत्म हो जाएगी, इसलिए वहाँ पे सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रही। अब सवाल ये है कि देखो सुधांशु जी के, देखिए बघेल जी क्या कहते हैं उन्होंने बताया, भगवंत मान जी क्या कहते हैं उन्होंने बताया, अखिलेश यादव जी ने चल झूठा जो बोला उन्होंने बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आपने जनता को वादा किया था कि किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। किसने बोला था ये? किसानों की इनकम दोगुनी हो गई, लाठियां पड़ रही हैं। अभी आप किस तरह से आप आंसू गैस छोड़ते हैं उनके ऊपर में, ये आपने दोगुनी कर दी। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, किसने किया था ये वादा? अच्छे दिन आने के वादा किसने किया था बताइए? और ये बताइए कि नाथूराम गौडसे को राष्ट्रभक्त कौन बता रहा था? बताइए ना। इन्हीं किसानों की लाशें लटक रही थी, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा था, कौन बोल रहा था? आपकी सांसद बोल रही थी ना। सवाल यह है कि आप 1987 में जाएंगे, 1984 में जाएंगे, 206 में आएंगे, 210 में जाएंगे, 211, 212, 214 में आप सांसें भरने लगते हैं। 214 के बाद आवाज़ ही नहीं निकलती। तेज तेज हम चिल्लाते हैं 214 के बाद में, तो आप 214 तक अटक जाते हैं। दिक्कत है कि 213 तक तो आपकी सांसें आती हैं, 214 के बाद जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इधर उधर की बातें करने लगते हैं, फिर आप चले जाओगे 1980 में। सवाल है सुधांशु जी, आप जिम्मेदारी कब उठाएंगे? सत्ता सरकार आपकी है और आप अपनी जिम्मेदारी से भागते रहेंगे। हर चीज की जिम्मेदारी विपक्ष पे। अब कितनी बड़ी बात हो गई है कि अफगानिस्तान मजबूत हो जाएगी करेंसी, और हम आप यहां डिबेट करेंगे बैठ के, उसके बाद भी डिबेट होगी। अफगानिस्तान, तालिबान जिसको हम लोग किस दृष्टि से देखते हैं, आज उसकी करेंसी मजबूत हो जाए और हम यहां बैठ के बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो जाए और हम यहां बैठ के बातें क्या कर रहे हैं? 1984, 1987 और हिंदू पे अत्याचार हो रहा है वहां पे, उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे आप। कमाल है भाई, क्या हो गया सुधांशु जी? आप तो कम से कम ऐसे ना थे, कम से कम आप तो बोलिए। पार्टी आपकी नहीं बोलती है, आप बोलिए। जॉर्ज सोरोस अगर हमारे लिए, देश के लिए खतरा तो कार्रवाई कीजिए आप। मैं आपके साथ खड़ा हूं, डंके की चोट पे खड़ा हूं। राष्ट्र हमारे लिए सबसे पहले है, राष्ट्रपति बात तो सही है। प्रथम है। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेगी, हम आप डिबेट करेंगे, आज डिबेट आती जाती रहेगी, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। राष्ट्र होगा तो हम सब होंगे। राष्ट्र सर्वोपरि। सुधांशु त्रिवेदी फाइनल आंसर। सुधांशु जी आंसर। सुधांशु जी आंसर। ओके अनुराग दादा, सुधांशु जी आंसर। अगर हमारे लिए खतरा है तो कार्रवाई कीजिए। ओके सुधांशु जी आंसर। सतीश जी आ रहा हूं। आप बांग्लादेश पे आगे बढ़िए। मैं भदौरिया जी की बात का जवाब दूंगा, मगर उससे पहले ऐश्वर्य जी मैं एक कहना चाहता हूं। हमारे जो चारों लोग हमारे विपक्ष में बोल रहे हैं, मैं एक बात सम्मान से कहना चाहता हूं कि कम से कम यहां बहस इसलिए हो पा रही है कि हर व्यक्ति डिबेट के रूल का पालन कर रहा है। अभी तक किसी ने भी एक दूसरे के बारे में नहीं बोला है बीच में। इवन भदौरिया जी ने भी नहीं बोला, प्रियंका जी ने भी नहीं बोला, पंकज जी, सतीश जी, सब हमने अपने। अब आप यही कल्पना करिए अगर सब एक दूसरे के ऊपर एक